जय हिंद साथियों। तो चलिए आज का हम लेकर आए इंटरनेट मॉडल पेपर। ठीक है, इंटरनेट क्या लेकर आए? इंटरनेट मॉडल पेपर जो कि हिंदी का है। तो आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी सारा क्वेश्चन है सभी को आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी से सारा आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2023 में इसी से सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसी तरह का। तो चलिए आज का हम यानी लेकर आ चुके हैं हिंदी, यानी 100 मार्क्स का आप लोग को हिंदी रहेगा फुल मार्क्स, जो कि 100 मार्क्स पूर्णांक दिया गया, जो कि समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट में आप लोग को पूरा यानी पेपर को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो चलिएगा कुल प्रश्नों की संख्या आप लोग देख लीजिए 100+6। ठीक है, 100+6 आप लोग दिया गया, यानी कि 106 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। टोटल कितना रहेंगे? ऑब्जेक्टिव 100 रहेंगे और क्या, और 6 क्वेश्चन क्या रहेंगे? सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो चलेगा आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, आप लोग यानी वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का क्वेश्चन बताने वाले। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर लिखा भी गया बस 19%, जो कि 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सारा का आप लोग 1-1 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोग को आउट ऑफ 50 को सॉल्व करना है एडिशन। ठीक है, चलिएगा देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। भीमराव अंबेडकर का विख्यात एनिहल्सन ऑफ कास्ट हिंदी का रूपांतरण किसने किया था? देखिए सारा क्वेश्चन इस सब बताया हुआ, बताइएगा क्या हो जाए इसका सही जवाब। तो देखिए अगर पढ़े होंगे तो आप बताइएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाए ललायत सिंह यादव हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या करा रही है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोगों को पता हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एडिशन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग ये सब क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा सेन साहब के कितने लड़कियां थे? बताइएगा सेन साहब की जो लड़कियां थी वो कितने थे डियोशन? तो यानी 5 थे। सेन साहब की लड़कियां कितने थे? तो यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रजा शब्द का प्रत्यय बताएंगे आप लोग, अग्रजा शब्द का प्रत्यय बताएंगे, क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या आ रहा है? अग्रजा, अज्जा आ रहा, क्या आ रहा है? अज्जा, यानी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताइए ये यानी सी होगा या डी होगा? चलिए आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा डिस्कशन। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। सारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये ऑफिशियल यानी ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर है। ठीक है, चलेगा बताइएगा मदन किसका बेटा है? सभी लोग बताइएगा मदन जो है वो किसका बेटा है डिस्कशन? तो मदन किसका है? तो गिरधर लाल का मदन है, उसका बेटा है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा सही जवाब? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। महारानी यानी विक्टोरिया के द्वारा किस नाइट का उपाधि प्रदान की गई थी? बताइएगा किस नाइट की जो उपाधि प्रदान की गई थी डिशन? यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी मैक्स मुलर को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। हिंदी कविता का प्रधान यानी कि प्रबंधवाद का जो प्रवर्तक है वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी? सभी लोग बताएंगे, यानी अशोक वाजपेयी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मसत शब्द का प्रत्यय बताएगा, आत्मसत का प्रत्यय हो जाएगा क्या? यानी आत्मसत यानी प्रत्यय कहाँ लगता था? पीछे लगता है। ठीक है, और क्या उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, तो बताइएगा आत्म और सत यानी दो भाग में, यानी सत क्या हो जाएंगे? यानी प्रत्यय हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। विचार और यानी वितर्क यानी वितर्क जो है किस लेखक की रचना? बताइएगा किस लेखक की रचना? एडिशन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यही सब सारा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2023 में आएगा। ठीक है, आप लोग सारा क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को मॉडल पेपर हम करवाने वाले हैं। ठीक है, चलेगा बताइएगा 9 का क्या हो जाएगा सही जवाब? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नाखून बार बार काटते रहना, अलंकृत अलंकृत करते रहना, निरूपित करता कौन करता? बताएगा यानी सौंदर्य एवं संस्कृति चेतना करता, यानी क्या हो जाएगा सही जवाब? 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा डिस्कशन। घृणा शब्द का विलोम बताइएगा, घृणा शब्द का विलोम, अगर घृणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रेम। अगर प्रेम पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी घृणा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा डिस्कशन क्या कर रहा है। हवा शब्द का स्त्रीलिंग निर्णय कीजिए, बताइएगा हवा शब्द का स्त्रीलिंग। हवा क्या होता है? हवा बह रही है, हवा चल रही है, क्या आ जाता है? स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग। आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा कर आइएगा, बी बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग किसको? यानी फीमेल।
चलेगा। कुल 4 आदमी है, बताइएगा कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द का पदबंध, यहाँ पूछ रहा पदबंध जो है विशेषण वो क्या हो जाएंगे, यानी 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी 13 क्या हो जाएगा संज्ञा पदबंध, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है बताएगा। उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा, यानी सरल वाक्य क्या हो रहा है, यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, नक्षत्र लोक किस लेखक का कृतियां बताएगा, नक्षत्र लोक है वो किस लेखक का कृतियां, तो गुणाकार मूल्य। आप लोग याद रखिएगा सारा क्वेश्चन एकदम तहलका मचाना एडिशन। ठीक है, चलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा। जिसके उपमा दी जाए वो के लिए एक शब्द बताएगा, जिसका उपमा दी जाए वो क्या हो जाएगा, यानी उपमेय हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मराठी भाषा का लिपि क्या है बताइएगा, मराठी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी। आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यानी कि धारा नगरी जो है, जो धारा नगरी के कौन परमार जो शासक यानी विद्यानुरागी थे, बताइएगा कौन थे विद्यानुरागी, यानी भोज, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविद्यालय नामक कहानी का संग्रह किनकी रचना बताइएगा, महाविद्यालय किसकी है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल का हो जाएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्दा गर्दा कर देना। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर की माँ गुस्सा से क्यों पागल हो गई थी बताइएगा, जो बहादुर की जो माँ थी ना गुस्सा से पागल क्यों हो गई थी, तो आप लोग को याद रहना बहादुर का माँ भैंस, यानी कि बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए उसकी माँ क्या हो गई थी, यानी गुस्सा हो गई थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, किसने यानी सोवियत संघ का आक्रमण किया बताइए, किसने जो सोवियत संघ पर आक्रमण किया, यानी हिटलर ने क्या सोवियत संघ पर आक्रमण किया, यानी इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का यानी नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा, नियामक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिशन। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है क्या कर रहा है, गुडरी लाल का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गुडरी लाल का जो मुहावरे का अर्थ होता है ना, मतलब कि गरीब के घर में क्या होता है, गुणमान उत्पन्न होना, यानी गुणमान यानी उत्पन्न होना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएगा। गणेश को आप लोग पहले आप खुद से आप लोग एफर्ट लगेगा, दिमाग लगेगा, माघा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग देखें गणेश का पर्यायवाची शब्द सैदा भी नहीं है, यादुधान यानी यातुधान नहीं हो जाएगा, लंबोदर, लंबोदर क्या है, यह गणेश का पर्यायवाची शब्द है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। आप लोग ऐसे भी करके खोजेंगे तो आप लोग को यानी पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन का समास बताएगा, प्रतिदिन, यहाँ क्या आ रहा है प्रति और क्या आ रहा है यानी दिन, ये कौन सा हो जाएंगे समास हो जाएगा बताएगा, प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा एडिशन, यानी अव्ययी समास का यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यानी अव्ययी समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करिएगा बताएगा, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यश जोड़ क्या होता है, यानी यश जोड़ धरा, यानी क्या होता है यशोधरा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, डियर स्टूडेंट सभी लोग बताएंगे, इनमें से शुद्ध शब्द किसको बोलते हैं, तो शुद्ध शब्द हुआ जो शब्द का केवल एवं संकेत है, यह क्या है, यानी इस वाक्य में यही शुद्ध शब्द बोला जा रहा है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा, काव्य घनानंद किस यानी क्या पूछ रहा, किस यहाँ बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे बताएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा एडिशन 28 का, यानी 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी मोहम्मद शाह रंगीले ही है वो, यानी मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, मीर मुंशी का। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से 6 घंटे बाद जो उनके यानी माता का जो देहांत हो गया था, उनका जो माता थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, गुरु नानक बिल्कुल नहीं, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, फाड़वे और हल राजदंड बनाने में यह पंक्ति है, यह कविता बताइएगा किससे एडिशन, सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा, जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी,
हिरोशिमा यानी भारत माता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 30 का, यानी जनतंत्र का जन्म हो जाएगा एडिशन, यानी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या कविता है वो किसकी रचना, बताइएगा। एक वृक्ष की हत्या, ये कविता का रचना क्या हो जाएंगे, इसका सही जवाब बताएंगे सभी लोग, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कुंवर नारायण सिंह हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। बीरेन डंगबाला का पहला कविता संग्रह कौन है, देखिएगा। बीरेन डंगबाला का जो पहला संग्रह है वो कौन सा है, तो इस दुनिया में, यानी इसी दुनिया में, यानी इसका जो कविता का जो संग्रह है यानी इसी दुनिया में, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक यानी सौंदर्य कविता के लिए विख्यात कौन है, बताइएगा। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है वो कौन है, यानी सुमित्रानंद पंत है। ठीक है, ये बहुत बड़ा यानी कि कवित्री हैं। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये कविता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा। किस कवि ने यानी वर्णश्रम व्यवस्था में यानी कर्म कांड का विरोध करके वो, या क्या पूछ रहा है, यानी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, बताइएगा। इसका सही जवाब बताइएगा एडिशन, यानी क्या हो जाएगा, यानी गुरु नानक ने, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मकांड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नगर संवेदना के कवि हैं, बताइएगा। नगर संवेदना के जो कवि हैं वो कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बताइएगा। नगर काव्य का जो संवेदना है वो कुंवर नारायण सिंह हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा। दुर्दास्त मानवीय यानी विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सा हो जाएंगे, बताइएगा। कौन सा हो जाएंगे इसका कविता, यानी हिरोशिमा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। गुरु नानक के पद हैं, बताइएगा। गुरु नानक के पद हैं कौन है, तो राम विभक्तीय गीत हो जाएगा, राम विभक्तीय गीत में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। रसखान द्वारा यानी कृष्ण लीला का गान किया गया था, बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही सही यानी सही राइट आंसर, बताइएगा। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का जो गाना किया गया यानी 38 का, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी सवैयों में हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। कवि प्रेमचंद द्वारा यानी अधिकांश काव्य का रचना किस भाषा में की गई है, बताइएगा। किस भाषा में की गई स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना, यानी ब्रज भाषा और अवधी भाषा, यानी दो इसमें क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, यानी ब्रज भाषा से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण किरण किस कविता की रचना है, बताइएगा। स्वर्ण किरण जो है वो किस कविता का रचना है स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना किस कविता का रचना, यानी सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। आत्मजय नामक यानी कि प्रबंध काव्य है वो किस कवि के द्वारा यानी लिखा गया, बताइएगा। किस कवि के द्वारा लिखा गया स्टूडेंट, बताइएगा इसका सही जवाब, यानी 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कुंवर नारायण सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, बताइएगा। आधुनिक साहित्य में एक जो थे प्रतिभा थे कौन थे, तो सही बत्स्यायन अज्ञेय थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया था, विरोध जो कि नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है नहीं किया था, तो क्या माँ ने नहीं किया थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल घर से लौट कर आई थी, बताइएगा। कितने बजे आई थी, यानी 11:15 बजे आई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। चलेगा। गांव के जुआरी किस्म यानी व्यक्ति के था, बताइएगा। गांव में जुआरी है वो किस्म व्यक्ति का कौन था, यानी इसका नाम जो है वो क्या था, रंगरप्पा था। रंगरप्पा क्या था, एक यानी लंपट जुआरी था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा। सात कोड़ी होता है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, बताइएगा। सात कोड़ी होता है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है एडिशन, तो आप लोग को याद रखना, यानी 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी उड़िया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर
था? बताइएगा देवी नदी के जो बांध के जो नीचे के घर था, आप लोग याद रखना लक्ष्मी का था। किसका था? तो लक्ष्मी का था। इसी प्रकार का सारा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे डिस्कशन, ठीक है। तो आप लोग को सारा क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थी? बताइएगा मंगू के अलावा उसके माँ के जो संतानें थी वो कितने थी? यानी 3 थी, ठीक है। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? बताइएगा किसने है जो सीता के लिए रसमलाई भेजी थी? तो नारायण ने भेजी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा डिस्कशन क्या कर रहा है, यानी 50 क्वेश्चन। सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे सीता का बड़े लड़का का जो नाम था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? कैलाश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब कैलाश था। सुजाता कितनी कृतियां इन्हें प्रकाशित कर चुके थे? बताइएगा सुजाता जो है वो कितनी कृतियां प्रकाशित कर चुके थे? तो 25 से अधिक वो कर चुके थे, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नगर कहानी का अनुवादक कौन है? बताइएगा नगर कहानी का जो अनुवादक है, ऐसे तो नगर कहानी श्रीनिवास का है, लेकिन ऐसे होगा क्या? ए.के. जमुना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया ए.के. जमुना, ठीक है। लेकिन चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुज का स्त्रीलिंग रूप बताइएगा। अनुज का स्त्रीलिंग यानी अनुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुजा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा हो जाएंगे? देखिए अधीन ये बिल्कुल गलत है, अधीन ये बिल्कुल गलत है, अधीन बिल्कुल, या क्या सही है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएगा। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चाकर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। चलेगा, अपेक्षा शब्द का विशेषण बताएंगे सभी लोगों। अपेक्षा शब्द का विशेषण यानी 56 का सही जवाब हो जाएगा अपेक्षाधीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। वाग जल शब्द का यानी कि संधि विच्छेद क्या? वाग जाल शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वाक जाल, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी वाक प्लस जाल, यानी क्या हो जाएगा? यानी वाक जाल, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। पूरा शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? पूरा शब्द का संज्ञा हो जाएगा यानी व्यक्तिवाचक, यानी क्या हो रहा है? ये नाम, यानी कि नाम आ रहा है, यानी पूरा, यानी क्या नाम जो आ रहा है संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा? सर्वनाम बताइएगा, सर्वनाम क्या है? ये अच्छा, ये क्या है? ये सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, गुणवाचक विशेषण है, बताइएगा गुणवाचक, इसमें गुण बताते, जिसमें गुण बताने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक। तो गुण देखिए किसमें बता रहा? एक गिला, 1 किलो, ये क्या गुण बता रहा? नहीं, अधिक नहीं, 2 नहीं, या अच्छा, ये वो अच्छा लड़का, यानी गुण उसका क्या बता रहा? अच्छा बता रहा, ठीक है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, यानी आप लोग करेक्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धा एंड क्या हिज धम्मा का लेखक कौन है? बताएगा को इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्कशन क्या कर रहा है। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में जो था वो क्या था? ये यानी इसका सही जवाब क्या? गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब को जो फैक्ट्री में थे, यानी कि गिरधर लाल कौन सा, यानी कौन सा पद पर थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 62 का, यानी किरानी का पद पर थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। मनुष्य के पस्तों का जितनी बार काटा जाए वह जो मरता नहीं, जान दिया जो पंक्ति है वो किस शीर्षक से? तो आप लोग को पता होगा, बार बार नाखून को हम लोग काटते हैं तो क्या वो मरता नहीं है, यानी फिर वो बार बार आ जाता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चंद्रगुप्त का व्यक्ति यानी व्यक्तिगत जो नाम था वो क्या था? चंद्रगुप्त का जो व्यक्ति नाम था वो देव था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, देव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कर रहा है।
यानी बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बताइएगा। बहादुर पर जो चोरी का जो आरोप लगाता है वो कौन सा लगाता है, यानी कौन लगाता है डिशन, यानी उसके रिश्तेदार लगाते हैं। कितने रुपये का, ये भी याद रखना, यानी 11 रुपये का, यानी 11 रुपये का उसके पर इस नेम लगाता है चोरी का। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। बिरजू महाराज अपने से बड़ा, यानी अपने से बड़ा जो जज मानते थे वो किसको मानते थे, उन्होंने खुद से भी बड़ा मानते थे, वो किसको मानते थे, वो अपनी मम्मी को यानी अम्मा को मानते थे। ठीक है, अम्मी में से मम्मी ही होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका उसकी माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल कहाँ, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल कहाँ है, बताइएगा। हिंदुस्तानी जो डांस म्यूजिकल है वो कहाँ है डिस्कशन, तो आप लोग को याद रखना है कहाँ है, तो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है, तो दिल्ली में। ठीक है, चलेगा। रामनाथ बिनु बिथारे जो जागी जगमा वो शीर्षक है, वो किस अनुसार ईश्वर के शरण जाने अधिकांश जो अधिकारी वो कौन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डिस्कशन, यानी जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। रसखान किस यानी सैकड़ों इंद्रलोक को यानी न्याय छावर करने की बात कर रहे थे, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डिस्कशन, यानी 69 का सही जवाब हो जाएंगे क्या हो जाएगा, यानी करेल का कुंज पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या करा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था, बताइएगा। किसे मार डाला था स्टूडेंट, यानी घनानंद को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रानंद पंत यानी कि रचिता है भारत माता, तो शीर्षक कहानी के कहाँ से यानी संकलित है, बताइएगा। कहाँ से संकलित है, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, चलेगा, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 71 का, तो यानी ग्राम से, यानी गांव से, यानी ग्राम से हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अज्ञेय किस काव्य का धारा के कवि है, बताइएगा। अज्ञेय जो है किस धारा का यानी कवि है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोगवाद हो जाएंगे। एक वृक्ष की हत्या इस शीर्षक पाठ का कौन यानी कि दूर से कौन ललकारता है, बताइएगा। कौन ललकारता है, तो इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएंगे, यानी वृक्ष का यूरोपीय चौकीदार जो वो ललकारता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। कवि रेनन मारियस यानी कि रिल्फे जो है, रिल्के जो है वो किसका शानदार यानी लवादा गिर जाने का वाद करता है, बताइएगा। क्या हो जाएंगे इसका सही जवाब, यानी प्रभु का। ठीक है, चलेगा। खा का उच्चारण सन देखिएगा, बताइएगा। देखिए खा का उच्चारण कर रहे तो आपको नहीं लग रहा कि कंठ से निकल रहा है, खा खा क्या कंठ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बस बी लगा देना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सरोज का संधि विच्छेद, आप लोग जितना भी व्याकरण में पढ़ने का सभी लोग आप लोग यानी कि अभी तक नहीं पढ़े तो आप लोग जाकर मेरे वीडियो में देख लेंगे संधि विच्छेद और विलोम से। ठीक है, चलेगा, बताइएगा। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंट, यानी सरह जोर जा हो जाएंगे, यानी सरोज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो है शब्द वो शुद्ध शब्द है डिस्टेंट, यानी गणित जो है वो शुद्ध शब्द, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। सिंधु शब्द में कौन सा संज्ञा, बताइएगा। सिंधु शब्द में कौन सा संज्ञा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, बताइएगा। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी इसका जो शब्द है इसको लिंग निर्णय करें। नियम जो है स्त्रीलिंग है, नियम का पालन करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर एडिशन। सभापति का स्त्रीलिंग रूप, बताइएगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप, यानी सभापति का पत्नी नहीं मार कराना। ठीक है, आप लोग गलत इसी में आप लोग कर देते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सभापति का जब भी इसका स्त्रीलिंग रूप पूछेगा तो सभा नेत्री हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है, बताइएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कल जाऊंगा, यानी भविष्य काल में बोल रहा है, यानी भविष्य काल में बोल रहा है कि कल जाऊंगा। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह प्रवेश कौन सा शब्द है, गृह प्रवेश, यानी बताइएगा। यानी गृह प्रवेश कौन सा समास है,
यानी तत्पुरुष समास हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा, सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द, सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुख क्या हो जाएगा, यानी प्रसन्नता, यानी क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, छूत शब्द का विलोम बताएगा, छूत का अछूत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट जवाब, यानी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। दांत काटी रोटी का मुहावरे अर्थ बताएगा, दांत कोटे रात का मुहावरे अर्थ यानी गहरी दोस्ती, यानी गहरी दोस्ती होना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा उग्र शब्द का विलोम, उग्र का क्या होता है बताइएगा, उग्र शब्द का विलोम यानी सौम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौम। श्याम सुंदर कौन सा समास है बताइएगा, यहाँ बताइएगा समा यानी कि कौन सा समास होगा, श्याम सुंदर बताइएगा, श्याम सुंदर कौन सा समास है, यानी कर्मधारय समास हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है बताइएगा, तत्सम शब्द कौन सा, आप लोग समास को पूरी तरह से बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, बताइएगा तत्सम समास कौन सा हो जाएगा एडिशन, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कपूर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। अंधों में कानर राज, यानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, अंधों में कांगा यानी कानर राज, यानी अंधा में जो एक है जो राजा है बताइएगा, अंधों में उसी को बोला जाता है अंधों में काना राज, जो अंधों में जो है एक राजा है वो कौन है, यानी एक आँख से उसको दिख रहा, एक आँख से नहीं दिख रहा, तो इसमें से राजा यही ना होंगे, बाकी सारा को नहीं दिख रहा, तो इसमें से राजा कौन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे। ठीक है, ये कहला जाएंगे, तो इससे बताइएगा अंधों में काना राज का लोकोक्तियाँ होती है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना, यानी एक जो उसमें से पढ़ा लिखा है और बाकी सब अनपढ़ है, यानी इसका सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा सादर का विलोम बताइएगा, सादर का विलोम, सादर का विलोम होता है निरादर, आप लोग याद रखिएगा सादर का क्या हो जाएगा, निरादर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दसमुख कौन सा समास है बताइएगा, दसमुख जो हो जाएगा वो कौन सा समास है, यानी बहुव्रीहि समास है, दस यानी मुख, यहाँ क्या है दस मुख, यानी दस मुख, यहाँ क्या है बहुव्रीहि, दशहरा यानी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा सब। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। अपने से बड़ा का आदर करना चाहिए उचित है, वो सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम का जो उदाहरण हो जाएगा वो निजवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग निर्णय करें बताएगा, परीक्षा शब्द जो है वो क्या हमेशा स्त्रीलिंग रहेगा, आप लोग याद रखिएगा परीक्षा जो हमेशा स्त्रीलिंग, परीक्षा चल रही है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा उदय शब्द का संधि विच्छेद करिए बताइएगा, उदय शब्द का संधि विच्छेद, उदय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा उत जोड़ आय हो जाएगा, यानी उदय हो जाएगा। ठीक है, उत जोड़ आय उदय। चलेगा निवास शब्द में उपसर्ग बताएगा, निवास शब्द में उपसर्ग बताएगा, निवास निवास क्या पूछा है, निवास, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ का सही यानी सवाल है कि किस चीज का है बताइएगा, किस चीज का एडिशन, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना वो रोटी का हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ली अम्मा ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर को यानी मन्नत मांगती, कौन सा मंदिर में वो जाकर अपने बेटी को यानी बेटी ठीक होने के लिए वो उसकी अम्मा जो है मंदिर में मन्नत मांगती है, इसका सही जवाब क्या है, यानी वैदेश्वरन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वैदेश्वरन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यानी कटक शब्द में कौन, यानी कटक शहर में जो है वार्ड से बचने के लिए किस पत्थर का बांध बनाया गया था, यानी 98 का, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी महाराज या कृति किशोरी ने। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नगर शीर्षक पाठ में यानी अम्रराज को कितने नंबर का यानी कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी 48 नंबर का। चलेगा लास्ट क्वेश्चन यानी इंटरनेट मॉडल पेपर का बताइएगा, मंगमा के बहू का क्या नाम था बताइएगा, मंगमा का जो बहू का नाम था वो नजम्मा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में दिया गया क्या, ये सब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को पूरा यानी कि पूरा जितना क्वेश्चन है यानी कि मॉडल सेट का हम आप लोग को बता दिए हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है,
तो आप लोग को बस क्या करना, सारा क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोग को यानी अगर याद नहीं होता तो आप लोग एक बार लिख लेंगे डिस्कशन, जितने भी सारे आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है सारा को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, यानी टारगेट रखते हैं 500 लाख जरूर कीजिएगा। तो 500 लाख को कैसे करना है, यानी सभी विद्यार्थी एक एक लाइक करेंगे तो 500 लाख पूरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।